हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी का जो ओटीआर सिस्टम है, दैट इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसको लेकर कुछ स्टूडेंट्स के मन में कुछ डाउट्स हैं। उनको कुछ चीज़ें अपडेट करनी है। उन्होंने कुछ जो उनकी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि या तो रोल नंबर उन्होंने गलत फिल कर दिया है या नाम जो है वो गलत फिल कर दिया है। तो उन सभी चीज़ों को अपडेट करने का जो एक ऑप्शन है वो आपको यूपीएससी ने दिया है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अपने जो यूपीएससी का ओटीआर है, दैट इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है, जो आप लोग पहले भर चुके होंगे, इसको लेकर भी हम लोगों ने पहले एक डिटेल में काफ़ी वीडियो बनाया था। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, ओटीआर का फॉर्म नहीं फिल किया है, तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप उसको ज़रूर देख लीजिए। बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, पूरा का पूरा फॉर्म किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फिल करना है आपको, वो सारी की सारी प्रोसेस जो है वो वहाँ पर समझाई हुई है। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों के लिए कि जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है तो गलती से कुछ जो डेटा है वो गलत फिल हो गया है, या तो नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, या डेट ऑफ बर्थ गलत किसी ने डाल दी है, किसी ने बोर्ड का रोल नंबर गलत डाल दिया है, तो इस प्रकार के कई सारे कमेंट्स वगैरह जो है वो मेरे डिटेल रजिस्ट्रेशन वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बहुत सारे देखे। तो फिर मैंने सर्च किया कि इसके लिए क्या ऑप्शन है। मैंने यूपीएससी में भी कई बार जो है वो कॉल करके उन्हें भी मैंने बहुत बार परेशान किया, यूपीएससी को भी, कि क्या हो सकता है इसमें। और मैंने कई बार कई सारे बच्चों ने जो है मुझे जो है हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर भी पूछा, जो हेल्प डेस्क का नंबर है उस पर भी बहुत बार पूछा। मैंने बहुत बार जो है यूपीएससी पर भी कॉल करके उन चीज़ों को क्लियर किया है कि क्या उसमें किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। तो अब ये सारी रिक्वेस्ट होने के बाद मैंने यूपीएससी से खुद भी ये गुजारिश की थी कि उसको जो है आप अपडेट के इसमें ऑप्शन दीजिए, क्योंकि नया नया सिस्टम था, बच्चों को एकदम से नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और बच्चों ने थोड़ा सा इसमें गलतियां वगैरह कर दी हैं। तो अब ये आप मेरी रिक्वेस्ट मानिए या इसको आप एज जनरल मानिए, लेकिन यूपीएससी ने इस बात को सुना है, आप लोगों की तकलीफ को, हमारी तकलीफ को समझा है, और एक बार आप लोगों को मौका दिया है यूपीएससी का जो ओटीआर है, दैट इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसको अपडेट या मॉडिफाई करने का। तो इस वीडियो को एक बार आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मौका जो है वो आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं आपको यूपीएससी की ही लैंग्वेज में बताऊं तो यूपीएससी का जो वेबसाइट है उसकी वेबसाइट से ही मैंने ये जो स्क्रीनशॉट है वो लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपीएससी ने क्लियरली ये चीज़ को मेंशन किया है कि ओटीआर की जो प्रोफाइल है, ओटीआर की प्रोफाइल में जो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो वंस इन अ लाइफ टाइम होगा, यानी कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पहली बार फॉर्म भरने में कुछ गलती कर दी है तो कोई बात नहीं, पहली गलती जो है वो सभी को माफ़ होती है, तो इसीलिए वही पहली गलती को माफ़ किया जा रहा है यहाँ पर भी। लेकिन दोबारा ऐसी गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ध्यान से जो भी इंफॉर्मेशन आपकी गलत हुई है या आप उसको दोबारा अगर चेंज करना चाहते हैं, तो जो भी आपके पास 10th की जो मार्कशीट है या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल अच्छे से देख के समझ के तब उसको फिल कीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। उसके बाद फिर अगर आपने कुछ गलती से भर दिया, फिर आप परेशान होते रहते हैं, फिर आप हमें कमेंट करते रहते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फिर वो चीज़ जो है हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, क्योंकि एक बार यूपीएससी ने मौका दिया है, बार बार वो मौका नहीं देंगे। इस बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि वंस इन अ लाइफ टाइम आप सिर्फ एक ही बार इसमें चेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात इन्होंने यहाँ पर लिखी है कि आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं till expiry of 14 days after the closure date of application for the first examination of the commission applied for। मतलब इसका मतलब जो दूसरी लाइन है, हालांकि इसका मतलब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने पहली बार ओटीआर का फॉर्म जो है वो फिल किया, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने गलत भर दी, उसके बाद आपने किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया, तो उस एग्ज़ाम की अप्लाई करने की जो डेट है, जब तक उसकी लास्ट डेट है उसके 14 दिन के बाद भी आपको ये मौका दिया जा रहा है, तो वहाँ से भी आप इसको जो है वो अपडेट कर सकते हैं। अब मैं आपको वापस से जो है वेबसाइट पर चलूँगा और वेबसाइट पर जाके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है इस ओटीआर को आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और लेकिन ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया है ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ही बार, यानी कि वंस इन अ लाइफ टाइम ही आप इसको चेंज कर सकते हैं।
तो चलिए हम लोग वेबसाइट पर चलते हैं और वहां के थ्रू देखते हैं कि डिटेल में ये प्रोसेस करनी कैसे है। देखिए तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों को गूगल या कोई भी और सर्च इंजन जो आप यूज करते हैं उसको आप ओपन कर लीजिए। सर्च में आपको टाइप कर लेना है यूपीएससी ओटीआर। ठीक है, इतना ही टाइप कीजिएगा, कोई इधर उधर की फालतू चीज नहीं टाइप करनी है। यूपीएससी ओटीआर टाइप करके आप एंटर दबाएंगे। आपको यहाँ पर जो सबसे पहला लिंक दिखाई देगा इस लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब आपका ये पेज खुल जाएगा जिसके थ्रू आप लोगों ने पहली बार भी ओटीआर में रजिस्ट्रेशन किया होगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ मिल रहा है कि ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको क्या करना है। तो ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के आपके पास 3 माध्यम है, 3 तरीके हैं। या तो आप ईमेल का यूज करके कर सकते हैं, जो ईमेल आपने पहले ओटीआर में फिल करते समय दी है वो वाली ईमेल आईडी यूज होगी। या फिर आप मोबाइल आईडी के थ्रू कर सकते हैं, सॉरी मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं जो आपने मोबाइल नंबर उस समय दिया होगा। या फिर ओटीआर आईडी, अगर आपकी ओटीआर आईडी आपकी मेल पे आई होगी, आपके मोबाइल पे आई होगी, अगर आपके पास वो है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। चलिए तो मैं इसको पहले लॉगिन करता हूं और उसके बाद फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने लॉगिन कर लिया है। ठीक है, अब ये जिसके भी नाम का ये ओटीआर आईडी है वो यहाँ पर आपको नाम दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आईडी आपको यहाँ पर खुल गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कहाँ पर जाना है, वो अगर मैं आपको समझाऊं तो इसके बाद आपको जाना है सीधे, आप यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर अपडेट और एडिट प्रोफाइल। ठीक है, इस पर जाना है और इधर उधर कहीं भी नहीं जाना है। अगर आप ओटीआर को चेंज करना चाहते हैं, उसमें अपडेट या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई भी आपकी जो एंट्री है, नाम या कुछ भी चीज़, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपडेट और एडिट प्रोफाइल का जो बटन है यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे उस प्रकार से आपका ये एक पेज खुलेगा। अब यहां पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि आप ओटीआर को जो अपडेट करना चाहते हैं, आप अपडेट या एडिट करना क्या चाहते हैं। या तो ओटीआर प्रोफाइल को आप एडिट करना चाहते हैं, मतलब जिसमें आपके नाम वगैरह सब कुछ होंगे, या फिर आप एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है, ठीक है, ओटीआर के अलावा, ओटीआर की जो प्रोफाइल है उसके अलावा आपने अगर किसी एग्जाम में अप्लाई किया है उसमें अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके थ्रू, मतलब ये चीज, ये वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये उनके लिए जनरली लागू होगा जिन्होंने पहले कोई ओटीआर फॉर्म भरा था। ठीक है, और उसमें कोई इंफॉर्मेशन गलत थी और उसी के थ्रू उन्होंने कोई एग्जाम में अप्लाई कर दिया है तो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर वो वाला पॉइंट जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको पीछे बताया था वो लागू होगा। अगर आपने 2 महीने पहले किसी एग्जाम के लिए अप्लाई किया है तो वो अब यहां पर आपको उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ उसी एग्जाम को चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल सकता है जिसके एग्जाम अप्लाई होने की जो डेट अगर क्लोज हो गई है और 14 दिन तक उसमें हो चुके हैं, उसका टाइम आपको मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। अगर मैं एक बार इस पर आपको क्लिक करके दिखाऊं कि क्या आ रहा है, तो यहां पर जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये मेरे से पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट इन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि मैंने कोई एग्जामिनेशन जो गलत मेरी ओटीआर थी उसके थ्रू भर दिया है और मैं उसमें चेंज करना चाहता हूं। अगर मैं इसको ओके करता हूं तो यहां पर मुझे ये दिखाई देगा कि कौन कौन से एग्जाम जो है वो अभी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, इसमें एक एग्जाम दिखा रहा है सीडीएस का। ठीक है, सीडीएस का एग्जाम दिखा रहा है जो कि 21/12 को आया हुआ है, यानी कि अभी 21 दिसंबर को आया हुआ है। और दूसरा एग्जाम जो है वो मुझे दिखा रहा है एनडीए का पार्ट 1। ठीक है, ये एग्जाम भी जो है वो 21 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 10 जनवरी तक है दोनों की। अगर इनमें मैं इनके थ्रू अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो मुझे यहां पर जाना पड़ेगा। ठीक है, एडिट और अपडेट ओटीआर, जो यहां पर ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, यहां पर मुझे जाना पड़ेगा। अगर आपने एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया है गलत ओटीआर के थ्रू तब आपको ये वाला ऑप्शन जो है वो लगेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको इस ऑप्शन पे नहीं जाना है। फिर आपको कहां जाना है, जो वो पहला ऑप्शन वहां पर दिख रहा है कि ओटीआर प्रोफाइल में चेंज करना है, वहां पर जाना है। ठीक है, तो हमें यहां के थ्रू नहीं करना है, हमने किसी एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं किया है, हम सीधे अपनी ओटीआर प्रोफाइल में जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो हम वहां पर चल के उसे करते हैं। तो हम यहां पर इस पेज पर आ गए और मैं आपको फिर से बताऊंगा कि जिस पेज पर अभी हम लोग थे वहां पर जाने की आप लोग कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप लोगों ने एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं किया है तो वहां पर जाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आप कहीं पर से भी अगर कोई भी रिफ्रेश का बटन दबाएंगे, ब्राउजर को बैक करने का बटन दबाएंगे तो आप लॉग आउट हो जाएंगे।
फिर से आपको दोबारा से जो है वो लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बार बार इसमें ऐसा है कि टाइम खराब मत कीजिए, खेल मत कीजिए। अगर एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, मैंने आपको 2 एग्जाम भी बता दिए, वो एनडीए का पार्ट 1 एग्जाम है और सीडीएस जो है उसका पार्ट 1 एग्जाम है। अगर वो 2 एग्जाम के लिए आपने अप्लाई कर दिया है गलत ओटीआर से तो आप चेंज करिए। अदरवाइज अगर आपको सिंपल अपनी ओटीआर की प्रोफाइल में चेंज करना है तो यहां पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसके थ्रू जाएंगे। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो यहां पर ये जो चीज बोलेगा वो आपको यही चीज दिखे, यही चीज जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वही यहां पर भी बताया जा रहा है कि यू हैव ओनली 1 चांस टू अपडेट ओटीआर प्रोफाइल। ओटीआर की प्रोफाइल को चेंज आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। तो इसलिए इस चांस को जो है बहुत ही केयरफुली आप यूटिलाइज करें और इसके बाद आपके पास ये मौका या ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकें। ठीक है, ये यूपीएससी भी आपको बार बार बता रहा है, मैं भी आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको जो भी डेटा अपडेट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, उसको पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। चाहे वो डेट ऑफ बर्थ है, चाहे वो बोर्ड का क्लास 10th का रोल नंबर है, चाहे आपका नाम है, चाहे आपके पेरेंट्स का नाम है, जो भी है वो बिल्कुल क्लियर डेटा आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज आप उसको बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। आई होप बात क्लियर है। चलिए, तो अगर मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है तो मैं यहां से ओके क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं यहां पर ओके क्लिक करूंगा तो मुझे यहां पर एक इस तरीके का पेज खुला हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब इस पेज पर भी जाने से पहले आप लोगों को यहां पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं उसके बारे में मैं बता दूं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आपने जब ओटीआर के लिए अप्लाई किया था तो यहां पर आपने नाम दिया था, अपना नाम दिया था, पेरेंट्स का नेम दिया था, अपनी क्लास 10th का रोल नंबर दिया था, है ना, वो सारी चीजें आपने यहां पर दी थी, अपनी डेट ऑफ बर्थ दी थी, उसके साथ में आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दी थी। तो ध्यान ये रखेंगे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपकी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी सब चीजों को आप यहां पर जो है वो चेंज कर पाएंगे। ये मौका आपको यूपीएससी दे रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलिए, और यहां पर वही कह रहा है कि जो भी आप चीजें यहां पर चेंज करेंगे उसको लेकर जो है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल आईडी और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जो है वो ओटीआर उसको भेजा जाएगा। तो इसलिए आपके पास जो है वो मोबाइल नंबर और ओटीआर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो होनी चाहिए। और तीसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि कोई भी फॉर्म भरने से पहले ये आपको खुद इंश्योर करना है, ये आपको सुनिश्चित करना है कि आपकी जो ओटीआर प्रोफाइल है वो बिल्कुल अपडेटेड है। ठीक है, एक बार आप अपडेट कर लीजिए, उसके बाद आपको बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जब भी भविष्य में कोई भी एग्जाम आएगा जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप एग्जाम के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर जो भी आपने यहां पर डेटा लिखा होगा, अपडेटेड आपका जो ओटीआर का डेटा होगा वो वहां पर आ जाएगा। ठीक है, यही वो मकसद था जिसके थ्रू ओटीआर का जो सिस्टम है वो स्टार्ट किया गया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं कि जो सारे के सारे बटन्स हैं उनके आगे आपको जो है इस प्रकार से ये एडिट का बटन दिख रहा है। ठीक है, अब आपका चाहे वो नाम है या फुल नेम है या डेट ऑफ बर्थ है या जेंडर है या फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास 12th का जो रोल नंबर है वो, या आपका जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो, जो भी ऑप्शंस है, सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं उनको चेंज करने का यहां पर आपको मौका दिया जा रहा है। सारी एंट्रीज को आप चेंज कर सकते हैं। करना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है अगर वो गलत हो गया यहां पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, एडिट का बटन आप जैसे ही दबाएंगे तो ये आपका जो कॉलम है वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस कॉलम में आपको ये जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो एंटर कर देनी है और उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको एक अपडेट का बटन दिखेगा, वो आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का ऑप्शन यहां पर आएगा ही नहीं क्योंकि वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्लास 10th का जो बोर्ड का रोल नंबर है वो आपने अगर गलत फिल कर दिया है तो कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली इसको नहीं कर पाएंगे। ये चीज का ध्यान रखिएगा, इस कॉलम में डायरेक्टली लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले आपको एडिट बटन दबाना है, उसके बाद आप यहां पर लिख पाएंगे। किसी भी चीज के लिए, चाहे फादर नेम है, मदर्स नेम है, डायरेक्ट लिखने जाएंगे नहीं लिख पाएंगे। एडिट का बटन दबा के लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपने सारे के सारे चीजें चेंज कर ली हैं, एक बार ध्यान से सारा डेटा देख लीजिए, जो भी आपने यहां पर चेंज किया है वो सही होना चाहिए। अगर कोई डाउट है चेंज करने से पहले पूछ लीजिए। चेंज करने से पहले इसके जो वेबसाइट में FAQs दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे वेबसाइट में आप जाएंगे आपको कुछ FAQs दिखाई देंगे, आप FAQs देख सकते हैं, FAQs पढ़ सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज
ये मत कीजिएगा कि अपनी मर्जी से कुछ भी भर दें और उसके बाद फिर पूछे कि अब मैंने ये कर दिया, अब मैं क्या करूं। ठीक है, मैंने ये कर दिया, मेरे से ये गलती हो गई, मेरा ये रोल नंबर गलत हो गया, मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, मेरे नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, अब मैं क्या करूं। ठीक है, एक बार अगर आपने वो भर दिया और अपडेट का बटन दबा दिया और वो अगर आपका फाइनल हो गया तो उसके बाद फिर आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और यूपीएससी अब कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उसने वो चीज पहले ही क्लियरली मेंशन कर दी है कि आप वंस इन अ लाइफ टाइम ही इसमें चेंज कर सकते हैं। तो प्लीज ध्यान से, बहुत ही ध्यान से इसको भरिएगा और काफी सोच समझ के भरिएगा। 10th के रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको भरने में स्पेशली नाम की स्पेलिंग है, चांस मत लीजिएगा। अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको देख लीजिएगा, जो 10th की मार्कशीट है उसको देख लीजिएगा, जो भी रोल नंबर है एक बार खुद से पढ़ लीजिए। घर में कोई आपके सिस्टर है, ब्रदर है, आपके कोई पेरेंट्स हैं, उनको दिखा लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई नंबर देख रहे हैं, मान लीजिए अगर आपके रोल नंबर में या डेट ऑफ बर्थ में कभी जीरोस का कुछ होता है कि किसी के उसमें 2 जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, है ना, तो उस तरीके के वो जीरो जब हम पढ़ते हैं तो कभी कभी गलती हो जाती है ना। तो इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, लेकिन एक बार उसको क्रॉस चेक करवा लीजिए, अपने पेरेंट्स से क्रॉस चेक करवा लीजिए, आपके घर में कोई भी और एल्डर्स हो, आपके भाई बहन हो, उनसे क्रॉस चेक करवा लीजिए कि ये एक बार इसको क्लियरली देख लीजिए कि इसमें 1 जीरो है, 2 जीरो है, कभी कभी जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होती है, 1 1 1 1 लिखा होता है, कभी 4 1 लिखे होते हैं, हमें 3 दिखते हैं, 4 लिखे होता है हमें 5 दिखते हैं। तो प्लीज उस तरीके की जो गलतियां हैं, उस तरीके की जो कैजुअलिटी है, उसको यहां पर मत कीजिएगा। ठीक है, वो कैजुअल अगर आप बिहेवियर रखेंगे, आपको लगेगा मैंने पढ़ लिया, मैं लिख देता हूं, कुछ भी डाल देता हूं, उसके बाद फिर देखा जाएगा, तो वो नहीं कीजिएगा। ठीक है, भरने से पहले देख लीजिएगा, एफएक्यूज पढ़ लीजिएगा, एक बार अपने नाम की स्पेलिंग, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सभी चीजें खुद से देख लीजिए, खुद से अच्छे से चेक कर लीजिए, अपने घर में किसी से चेक करवा लीजिए, अपने पेरेंट्स से चेक करवा लीजिए, अपने ब्रदर सिस्टर से चेक करवा लीजिए। ठीक है, मुझसे चेक करवा लीजिए, हमें कमेंट कर दीजिए, हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन भरने के बाद नहीं, भरने से पहले। ठीक है, भरने के बाद ना आप कुछ कर पाएंगे, ना मैं कुछ कर पाऊंगा, ना आपके घर वाले कुछ कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए भरने से पहले इस चीज को जो है देख लीजिए और उसके बाद इसको भरिए। बहुत ही आसान स्टेप है, मुश्किल से आपका काम जो है वो 2 मिनट का काम है। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट में आप इसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आराम से कीजिएगा, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा मौका है जो आपको जिंदगी में एक ही बार मिलेगा। यानी कि यूपीएससी का एग्जाम देने से भी ज्यादा कीमती मौका है ये, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम आप कम से कम 6 बार दे सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं 6 बार दे सकते हैं, अगर आप और बाकी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप 9 बार दे सकते हैं या उससे ज्यादा बार भी दे सकते हैं, लेकिन ये मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। तो एग्जाम देने से भी ज्यादा कीमती मौका है ये, ध्यान रखिएगा। जितना सीरियस होके, जितना सिंसियर होके आप लोग एग्जाम देते हैं, उससे ज्यादा सिंसियर होके आपको ये फॉर्म भरना है, क्योंकि ये मौका उससे ज्यादा कीमती है। वहां पर 6 बार मौका मिलता है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही बार मिलेगा। तो प्लीज मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इसको बहुत ध्यान से भरिएगा और भरने के पहले पूछिएगा, भरने के बाद नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगर इतना मेरे बताने के बाद भी आपको अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो फॉर्म भरने से पहले या तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर हम लोग उसको रिप्लाई कर सकते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि यूट्यूब के जो कमेंट्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा उनमें रिप्लाई करने में डिले हो जाता है, तो आप निश्चिंत रहिए, उनका रिप्लाई आपके पास ज़रूर आएगा। या फिर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ओकुल जीएस यूपीएससी, इस पे चले जाइएगा। ठीक है, सिंपल, आपको करना कुछ नहीं है, कोई लिंक वगैरह आपको नहीं चाहिए, आप टेलीग्राम में जाइए। टेलीग्राम अगर आप यूज करते हैं तो जो यहाँ पर मैंने @ लिखा हुआ है, जो आपको यहाँ पर @ दिख रहा है OOKUL_GS_UPSC, इसको आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, उस पर आप पूछ सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते या टेलीग्राम अगर आप यूज नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जो है व्हाट्सएप पर आ जाइए। व्हाट्सएप तो आप लोग में से सभी यूज करते होंगे मेरे हिसाब से, तो वहां पर आपको एक नंबर दिया जा रहा है 9150449990, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए और इस नंबर पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, ये सारा काम आपको अपडेट करने से, चेंजेस करने से पहले पूछना है, उसके बाद पूछेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आई होप इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आएगी और आपके काम जरूर आएगी। तो प्लीज अपडेट अगर आप करना चाहते हैं
तो कर लीजिए, कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं है, कोई ऐसी लास्ट डेट नहीं है कि आज ही अपडेट करना है, मारामारी है, जल्दीबाजी में करना है, नहीं। फॉर्म भरने की भी कोई लास्ट डेट नहीं है। अगर आपने ओटीआर का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो उस बात की भी कोई चिंता नहीं है, आराम से भर लीजिए। जब भी आप एग्जाम देंगे उससे पहले आपका ओटीआर भरा होना चाहिए, ये यूपीएससी बोल रहा है, तो वो कर लीजिए, आराम से निश्चिंत होकर कीजिएगा। और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, जिन लोगों ने पहली बार अभी ओटीआर में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, तो उन लोगों के लिए भी मैं कहूंगा कि करा लीजिए, आराम से कराइएगा। और ये नौबत ना आए कि आपको उसमें कुछ चेंज करने पड़े। अगर मान लीजिए फिर भी नौबत आती है तो ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ एक बार जिंदगी में वो ऑप्शन आपको, वो मौका आपको यूपीएससी दे रहा है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे डाउट्स हैं, ऐसे कमेंट्स हैं। कुछ डाउट्स जो है वो हमारे पास जरूर आए हैं। हमने जो पिछला एक वीडियो बनाया था डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन वाला, उसमें काफी सारे कमेंट्स आए हैं। और बाकी भी मुझे उम्मीद है कि जब कुछ लोगों को डाउट हो रहा है तो ये डाउट्स जो है वो बहुत सारे लोगों के होंगे। कई सारे लोगों ने इसमें गलतियां करी होंगी, जल्दबाजी में गलतियां हो गई होंगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ऐसा वीडियो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी अभी तक यूट्यूब वगैरह पे दिया होगा। डिटेल रजिस्ट्रेशन का वीडियो भी मैंने ही आपको सबसे पहले दिया था, सबसे डिटेल तरीके से बताया था। और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए मैं ही सबसे पहले लेके आया हूं, और डिटेल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये चीजें आपको करनी है। तो प्लीज ध्यान रहे, आराम से कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और बाकी को इस तरीके की और इंपॉर्टेंट वीडियोस और कुछ और अपडेट्स लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। ओकुल को शेयर करते रहिए, ओकुल को सब्सक्राइब करिए। अपना बहुत ध्यान रखिए। प्लीज डू टेक केयर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।